या कि अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग करने जा रहा हूँ। सभी भक्तों को गंगा मैया का कोटि कोटि शुभ आशीर्वाद। माँ भगवती गंगे समस्त मेरे भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करे। जो भी मेरे भक्त देश विदेश में रहते हैं सभी को गंगा मैया का कोटि कोटि शुभ आशीर्वाद। और अब जा रहा हूँ मैं गंगा मैया के मंदिर में और वहाँ पे पूजा अर्चना होगी। और अब मैं घर से निकल चुका हूँ। आजकल कावड़ियों का मेला है। अब मैं दिखाने जा रहा हूँ आपको गंगोत्री का सुंदर नज़ारा। देख लीजिए आप, ये सारा गंगोत्री का सुंदर नज़ारा, बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ, और सामने दिखाने जा रहा हूँ माँ गंगा का मंदिर, गंगा भगवती माता का मंदिर। और मंदिर में आप लोग आए हैं और ये कावड़ी भाइयों का भोजन बन रहा है। और अभी मेरे कुछ भक्त लोग, कावड़ी लोग मेरा इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने गंगा पूजा करानी है। आजकल आप श्रावण के महीने में सिर्फ आपको कावड़ दिखेगी और कुछ नहीं दिखेगा, कावड़ी कावड़ होगी। और देख लीजिए आप, कावड़ सज चुकी है और ये सब भोलों का मेला चल रहा है आजकल। ये देख लीजिए आप, ये कावड़ सजी हुई है और हर जगह आपको भोले और हर हर महादेव की धुन सुनाई देगी। आजकल कावड़ियों का मेला भव्य और दिव्य गंगोत्री धाम में चल रहा है और कावड़ियों की भारी से भारी भीड़ है। अभी तो कम है, लेकिन अभी डाक कावड़ शुरू होने के बाद कम से कम ये भैरव बाबा का धुना। मामा जी को प्रणाम, जय भैरव बाबा की। ये प्राचीन अखंड धुना है जो भैरव बाबा का धुना है, ये अखंड जलते रहता है। और सामने दिखाने जा रहा हूँ मैं माँ भगवती गंगे का मंदिर। माँ गंगे के दर्शन करें और जय गंगे हर हर गंगे। जो भी मेरे चैनल के माध्यम से ये गंगोत्री का दिव्य दर्शन कर रहा है, भव्य दर्शन कर रहा है, उसकी मनोकामनाएं गंगा मैया पूर्ण करे। उसके घर में सुख शांति रहे, ऐश्वर्य रहे। और ये देखेंगे आप, इतने बड़े बड़े पहाड़ हैं गंगोत्री धाम में। और ये सामने गंगा अवतरण का दृश्य है कि भगवान भोलेनाथ जी है, राजा भगीरथ जी हैं और गंगा अवतरण हो रहा है। सबसे ऊपर गंगा मैया विराजमान है। और अभी कुछ राजस्थान के लोग भी आए हैं, यात्री लोग, और सभी प्रकार के यहाँ पे यात्री हैं। सब श्रद्धालु आए हैं माँ भगवती गंगे के जयकारे लगाते हुए। और ये भोलेनाथ के दर्शन करें, श्रावण के पावन पर्व पर गंगेश्वर महादेव का दर्शन करें। ये गंगेश्वर महादेव जी हैं जो गंगोत्री में हैं, इनके दर्शन करें। भगवान भोलेनाथ आपकी सर्व मनोकामनाएं पूर्ण करे, आपके घर में सुख शांति रहे, ऐश्वर्य रहे। सभी भक्तों को माँ गंगा का कोटि कोटि शुभ आशीर्वाद। जो भी भक्त लोग मेरे चैनल के माध्यम से आज भगवान शंकर के गंगेश्वर महादेव जो स्वयं भू प्रकट हैं या गंगा माता के मंदिर के सामने पे रहते हैं, और उनका दर्शन कीजिए। ये देख लीजिएगा आप, हर हर महादेव। श्री गंगा देवी नमः। ये फूलों का भव्य सजे हुए हैं, ये देख लीजिए आप, फूलों का भव्य श्रृंगार है। ये सभी यात्री यहाँ से फूल लेकर के जाते हैं और गंगा मैया को चढ़ाते हैं। और ये देख लीजिएगा आप, राजा भगीरथ की तपस्थली का दर्शन करें। ये राजा भगीरथ जी की तपस्थली है। इसी स्थान पे राजा भगीरथ जी ने
बैठ कर के 5500 वर्ष तक तपस्या किया, तब जाके गंगा मैया पृथ्वी पे आए हैं। यहाँ पे पुजारी जी हैं हमारे दादाजी, इनका आशीर्वाद भी लीजिए सब लोग। गंगा मैया आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करे, आनंद रहे, आयु आरोग्य रहें। और अब मैं दिखाने जा रहा हूँ आपको घाट का दृश्य। ये कावड़ी लोग आ रहे हैं, सभी लोग कावड़ भर के। ये लोग राजस्थान, हरियाणा, बीकानेर, कहाँ से आते हैं, समस्त भारत के लोग यहाँ पे आते हैं और कावड़ भर के लेके जाते हैं। रुक जाओ बोले, कावड़ भर के ले जाते हैं। और ये हमारे छोटा भैया है, ये भी जल चढ़ाने जा रहे हैं भोलेनाथ जी को। अभी मैं भी जल चढ़ाने जाऊंगा थोड़ी देर बाद। अभी मेरी भी तैयारी हो चुकी है, मैं भी गंगा जल भरूंगा और भोलेनाथ जी को चढ़ाऊंगा। और ये देख लीजिए गंगा मैया के किनारे अभी कम है यात्री, अब लाखों की संख्या में जो डाक कावड़ है वो आती है। और देख लीजिएगा आप, इसी प्रकार से देखते रहें मेरे चैनल के माध्यम से। आपको श्रावण के मास में माँ भगवती गंगे का दर्शन, भव्य और दिव्य दर्शन कराया जाएगा। आप लोग दर्शन करें गंगा मैया का और गंगा मैया के जयकारे लगाएं, हर हर गंगे जय मांगे, हर हर गंगे जय मांगे। ये भोले लोग हैं जो गंगोत्री से गंगा जल भर के अपने गांव के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। उनके गांव में जो भी भोलेनाथ जी का मंदिर होता है वहाँ पे जलाभिषेक करवाते हैं। और ये सभी भोले लोग दिख रहे हैं, जय भोले की। ये सब भोले लोग देख रहे होंगे आप। गंगा घाट पे फूलों की भीड़, समस्त भोलों की भीड़ है। अभी तो कम भीड़ है, इसके बाद अभी 1 अगस्त से यहाँ कम से कम एक दिन में 1 लाख लोग आएंगे गंगोत्री धाम में। ये भगवान गणपति के दर्शन करें, भगवान गणपति के दर्शन करें। पंडित जी के द्वारा गंगा पूजा हो रही है, मेरे भक्त लोग भी आए हैं, उनकी पूजा भी यही कर रहे हैं पंडित जी। ये भगवान भोलेनाथ जी हैं, भोलेनाथ जी के दर्शन करें। श्रावण के पावन पर्व पर आप भगवान भोलेनाथ के दर्शन करें। और ये सब कावड़ी लोग तैयार हो गए हैं अपने गंतव्य के लिए जाने के लिए। जहाँ से कोई हरियाणा से आया, कोई राजस्थान से आया है, कोई यूपी से है, हर जगह से, हर स्टेट के लोग गंगोत्री धाम में आते हैं और गंगा जल भर के अपने गांव की ओर जाते हैं। लोग कहते हैं कि गंगा देवप्रयाग से है और ये कावड़ी इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि ये लोग आजकल गंगा देवप्रयाग से तो गंगा जल भरने के लिए कावड़ी लोग देवप्रयाग क्यों नहीं जा रहे हैं, गंगोत्री में क्यों आते हैं, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। गंगा के सैकड़ों नाम हैं, जिसमें भागीरथी भी एक गंगा का नाम है, क्योंकि भगीरथ ने माँ गंगा को पृथ्वी पर उतारा है। इसीलिए आज आप देख रहे होंगे मेरे चैनल के माध्यम से समस्त कावड़ी भाई अपनी गंगा जल को भर के गंगा की पूजा कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं। और यहाँ से ये लोग पैदल चल करके माँ भगवती गंगे की कावड़ को लेकर के अपने गांव की ओर जाएंगे। किसी ने 500 किलोमीटर जाना है, किसी ने 800 किलोमीटर जाना है। कई लोग यहाँ से जल भर के रामेश्वरम तक भी जाते हैं। और यह पूजा हो रही है। आज मेरे चैनल के माध्यम से आप जो भी गंगा माता का दर्शन कर रहे हैं, पंडित जी बैठे हैं, पूजा कर रहे हैं और ये माँ भगवती गंगे का दिव्य और भव्य दर्शन करिए। माँ भगवती गंगे आपकी सर्व मनोकामनाएं पूर्ण करे, आपके घर में सुख शांति रहे। इसके बाद भी मैं निवेदन करना चाहूँगा सभी कावड़ी भाइयों को, सभी श्रद्धालु तीर्थयात्रियों को, यदि आप गंगोत्री धाम में आते हैं तो गंगा स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। यहाँ पे जगह जगह पे डस्टबिन लगे हैं, जगह जगह पे कलश लगे हैं। उन कलशों में नए या पुराने वस्त्र उसी में डालें। यदि आप गंगा के किनारे या गंगा में कोई भी अपने पुराने या नए वस्त्र डालते हैं तो इसके लिए आप महान पाप के भोगी बनते हैं, जिस पाप का कोई भी पश्चाताप नहीं हो सकता है।
इसलिए मेरा सभी कावड़ी भाइयों से और गंगोत्री धाम में आने वाले सभी श्रद्धालुओं से निवेदन है कि आप गंगा मैया को स्वच्छ एवं पवित्र बनाने में हमारी जो गंगा पुरोहित सभा है, जो हमारे ब्राह्मणों के द्वारा जो गंगा पुरोहित सभा है, उसका सहयोग करें और गंगा की स्वच्छता एवं पवित्रता बनाए रखें। आजकल कावड़ी भाई आते हैं, ये देख लोगे आप, यहाँ पे प्लास्टिक सब फेंक देते हैं। इसके बाद भी हमारी जो समिति है, हमारे जो युवा समिति है गंगोत्री की, हम लोग सब इकट्ठे करके ये डस्टबिन लगाए हुए, जब उसके बावजूद भी ये लोग इधर उधर कूड़ा करकट फेंकते हैं। इसलिए इन लोगों से नाराज़गी है। बाकी ये शिव के भक्त हैं और शिव की भक्ति में ये लोग पूरे अच्छे श्रद्धा और निष्ठा से अगर शिव की भक्ति करते हैं, देख लीजिएगा आप, अभी कावड़ियों की कम भीड़ है, इसके बाद फिर और भीड़ बढ़ेगी। और यह जल भर के कावड़ी लोग गंगा स्नान करके जल भर रहे हैं। और गंगा जल ही 12 ज्योतिर्लिंगों में चढ़ता है। गंगा जल का विशेष महात्म्य है। और ये भोले लोग हैं सब, ये माता का वो है, माँ भगवान भोलेनाथ के चरणों में आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो, आपके घर में सुख शांति रहे। और आज आप मेरे चैनल के माध्यम से जो गंगा माता का दर्शन कर रहे हैं, आपको गंगा मैया का कोटि कोटि शुभ आशीर्वाद मांगूंगा। आपके सर्व मनोरथ पूर्ण करे, आपके घर में सुख शांति रखे, ऐश्वर्य रहे। इसी प्रकार से हम लोग माँ भगवती गंगे के चरणों में प्रार्थना करते हैं। जय गंगे, हर हर गंगे। अब मैं अपने चैनल का और मेरा ये भी निवेदन है, जो भी श्रद्धालु गंगोत्री धाम में आता है, वह यदि अपने पितरों का श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान अपने पंडितों के द्वारा यहाँ पे नहीं कराता है, उसे जो है पितृदोष का भागी बनना पड़ता है। क्योंकि आप गंगोत्री धाम में जब आते हैं तो आपके पितृ लोग खुश हो जाते हैं कि आप उस धाम पे चले गए हैं जिस धाम से राजा सगर और राजा भगीरथ के समस्त पितरों का उद्धार हुआ। इसीलिए आप लोग यहाँ पे आएँ तो गंगा की पूजा एवं गंगा का जो भी आप जल लेते हैं उसका संकल्प और पूजा करके ही घर में ले जाए, तभी आपके घर में सुख समृद्धि और ऐश्वर्य से आपका भरपूर रहेगा। यदि आप गंगा के किनारे आके गंगा माता की पूजा अर्चना एवं अपने पितरों को याद नहीं करते तो आपके जीवन में पितरों का महादोष लग जाता है और उसका कोई भी निवारण नहीं है। उसके लिए आपको पुनः फिर गंगोत्री धाम में आना पड़ेगा, अपने पितरों का नाम लेकर के पूजा करानी पड़ेगी, तभी वह पितृ संतुष्ट होंगे और तब आपको आशीर्वाद देंगे। आपका बच्चा जिस भी कंपटीशन में जाता है, कोई IAS का तैयारी करता है तो वहाँ भी रुक जाता है, कोई बिजनेस करता है, कारोबार करता है तो उसमें भी रुक जाता है। तो उसका कारण यही होता है जो पितृदोष आता है। उसी पितृदोष के कारण आप इतने कष्टों को झेलते हैं। और आप गंगोत्री धाम में जब आते हैं तो गंगा मैया आपको नहीं बुलाती है, गंगा मैया को आपको बुलाने की आवश्यकता नहीं है। गंगा माता, आपके जो पितृ लोग हैं वो तप करके हजारों कई वर्षों तक तप करते हैं। वो यह प्रार्थना करते हैं गंगा माता से कि हमारा कोई होगा जो हमारे पितृ उद्धार के लिए गंगोत्री धाम में जाएगा और हमारा उद्धार करेगा। तो ऐसा चांस आपको पितरों के द्वारा मिलता है, माँ गंगा के द्वारा नहीं। यदि आप यह सोच के आते हैं कि गंगा मैया ने बुलाया तो गंगा मैया को किसी को बुलाने की आवश्यकता नहीं और न गंगा को कोई चाहिए। जैसा सूर्य भगवान की ज़रूरत हमें, उसी प्रकार से गंगा माता की ज़रूरत, गंगा माता को आपकी ज़रूरत नहीं, गंगा माता को आपकी ज़रूरत नहीं है, आपको गंगा माता की ज़रूरत है। इसीलिए जय गंगे, हर हर गंगे। जो आज मेरे चैनल को मेरे माध्यम से देख रहा है उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करे। और जो मैंने यह
गंगोत्री का विधान आपको समझाया। इस विधान को ध्यान में रखते हुए गंगा माता की पूजा अर्चना अवश्य करें। जय गंगे हर हर गंगे। समस्त भक्तों का कल्याण हो, समस्त विश्व मंगल हो और हमारे देश में जितने भी ये नेता लोग हैं सबकी बुद्धि शुद्धि हो, यही गंगा में से मेरी प्रार्थना है। जय गंगे हर हर गंगे। मांगा इनकी बुद्धि शुद्धि करे और जो हमारे बच्चे दिल्ली जंतर मंतर में प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके लिए माँ भगवती गंगे के चरणों में मैं कोटि कोटि प्रार्थना करता हूँ। उनका जीवन सुख में आनंद में रहे और उन विचारों की जो भी यह उनका जो भगीरथ प्रयास है वो सफल हो, यही मेरी गंगा माता से प्रार्थना है। जय गंगे। उन बच्चों के साथ हम तन मन और धन से समर्पित हैं तो पूरा साथ देंगे, क्योंकि युवा हमारे देश का भविष्य है। युवा अगर दुखी है तो देश भी एक टाइप का लंगड़ा हो जाता है और देश का कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए युवाओं के साथ मेरी संवेदना है, पूरी है। मैं गंगोत्री धाम का रावल सूरज सेमवाल समस्त अपने जो हमारे विद्यार्थी हैं, छात्र लोग हैं, उनके साथ तन मन धन से समर्पित हूँ। जय गंगे हर हर गंगे। सरकार कुंभकर्ण की नींद से जागे और उनकी मांगें पूरी करे और देश से भ्रष्टाचार मुक्त हो, यही मेरी गंगा माता से प्रार्थना है। देश में जो भ्रष्ट नेता है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए और देश खुशहाल हो, भारत भी सोने की चिड़िया हो, ऐसा हमने सोचा था। भारत विश्व राष्ट्र विश्व गुरु बने, इसके लिए हमने सोचा था। लेकिन अभी बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा, बच्चा इतनी मेहनत करता और उसके बाद भी वो जो है उसका पेपर लीक हो जाता है। जय गंगे हर हर गंगे।